अभिलाषाएं बहुत अधिक है, पुरुषार्थ बहुत कम है, अभिलाषाएं बढ़ती जाती। अगर आज की बात आपके समझ में आ गई तो जीवन से कभी सुख जाएगा नहीं, जीवन में कभी दुख आएगा नहीं। हर दिन आप ढेर सारी अभिलाषाएं करते हैं और वो अभिलाषाएं इकट्ठी होते होते आपके ऊपर एक बोझ बन चुकी है और उनकी प्राप्ति का पुरुषार्थ बड़ा कम है। तो अभिलाषाएं इतनी हुई, प्राप्ति इतनी सी हुई, अभिलाषाओं का ढेर इकट्ठा हो गया और मन को अभिलाषा करने की आदत हो गई। मन को अभिलाषा करने की आदत हो गई। अब जीवन में दुख प्रारंभ, अब जीवन में दुख प्रारंभ। इसलिए सुखी रहना है तो कुछ पुरुषार्थ करना भी आवश्यक है। सुखी रहना है तो कुछ पुरुषार्थ करना भी आवश्यक है। मैं तो कई बार सोचता हूं कि ये पक्षी किसी मायने में मनुष्य से अच्छे हैं। उनका घर उतना ही है जितने में उनका और उनका परिवार रह ले। उतने ही दाना चुग करके लाते हैं जितने में उनका परिवार का पेट भर जाए। कल सुबह का देखेंगे, कल सुबह ऐसा वो जीवन जीते और मनुष्य 7 पीढ़ी की व्यवस्था करके रखता है। आप सभी के घर में लगभग साल भर के गेहूं दाल चावल की व्यवस्था है? फिर भी दुखी हो। वो पक्षी सुखी है, खुले आकाश में उड़ता है क्योंकि अभिलाषा नहीं है। छोटी छोटी अभिलाषाएं जीवन में बड़ा दुख देके जाती हैं। हाँ, अभिलाषा सही हो या उस अभिलाषा के साथ पुरुषार्थ सही हो तो अभिलाषा भी सुख दे सकती है। आप जो कुछ भी कर रहे हो वो खाली नहीं जाएगा। आप जो कुछ भी कर रहे हो गलत नहीं है, बस सही ढंग से कर दो। चीजें तो करना लेकिन ढंग सही होना चाहिए। सुखी बनने के उपाय अपन समझ रहे थे। कल अपन ने पहला उपाय समझा था। क्या उपाय था पहला? अपने काम से काम रखो तो सुकून में रहोगे। संजय, अगर ये पंचकणक जो लघु किया था उसको यहीं बृहद करते तो अलग आनंद आता। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को टालना भी चाहिए। जैसा परिस्थिति हो वैसा काम करना चाहिए। कई बार दूसरों को सुख देने के चक्कर में खुद को भी दुख मिल जाता है। इसलिए ज्ञानी जन वैसा नहीं करते। ज्ञानी जन अपने काम से काम रखते हैं। सुख का सबसे पहला उपाय, सुरेश जी, आप घर जाओ और बेटे से बार बार पूछो ये फोन कितने का है, कहां से लाए हो। जो वृद्ध हो गए बार बार पूछे तो दुखी रहते हैं। एक बेटे से मैंने कहा कि बेटा तू अपनी माँ को अपने घर में रख। जिससे कहा वो 50-55 साल की उम्र के थे। मैंने कहा भैया तू अपनी माँ को अपने घर में रखना, अपने साथ में रख। छोटे भाई क्या क्यों हैं? बोले माँ आती नहीं है। मैंने कहा माँ को बुलाओ। मैंने कहा आपने बराबर जन्म दिया है और तो सबको आपकी सेवा करने का अधिकार है, बड़े बेटे को भी अधिकार दो। माँ ने कहा ठीक है। माँ पहुंची, बड़े बेटे क्या, ध्यान से सुनना, जितने 50+ हैं उनसे कह रहा हूं, सुखी रहने का उपाय। और बड़े बेटे क्या पहुंची, उसके यहाँ रहने वाले 4 लोग, बहू, बेटा, पति पत्नी और 2 उनके बच्चे, 6 लोग रहने वाले। 6 लोगों के बीच में 6 नौकर काम करने वाले, 2 कपड़े धोने वाले, 2 खाना बनाने वाले, 2 सफाई करने वाले। 2-3 दिन बाद माँ कहती बेटा अब इतनी बड़ी टीवी की क्या आवश्यकता, छोटी टीवी ले लो। इतने सारे नौकरों की क्या आवश्यकता है, मैं हूँ, बहू है, अपनी बहू की बहू है, 3 लोग मिलके खाना बना लेंगे। इतने कपड़े तो निकलते ही नहीं कि 2 लोग कपड़े धोने वाले रखे जाएं। अरे जो बड़ा व्यक्ति होता है उसकी बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं। संजय, 6 माले के मकान में रहता हो कोई व्यक्ति, 4 लोग, तो नौकर तो रहेंगे उसके यहाँ।
हमने तो ऐसे भी देखे कि 50 नौकर हैं, घर में रहने वाले 5 लोग हैं, उन 50 नौकर को मैनेज करने वाले 5 सुपरवाइजर हैं, उसके ऊपर हेड है। बड़ी हस्तियों की बड़ी व्यवस्थाएं रहती हैं। 7वें 8वें दिन माँ बोली मैं तो भैया पुराने घर जाना है। क्यों? बोले यहाँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसने माँ से कहा माँ तेरा कमरा है, तेरे लिए टीवी है, तेरे लिए 2 नौकर हैं, तुझे जो काम करना है करवा। माँ बोले नहीं, मैं जो करना है। सुखी रहने का उपाय, माँ अगर अपने में रहती, अपने काम से काम रखती, 2 नौकर भी सेवा करते, ठाठ से जिंदगी जीती। दूसरे भाई के यहाँ गई, काम भी करा, सुबह से 5 बजे उठ के काम करती थी, भाई नहीं आए तो बर्तन भी धोती थी, झाड़ू पोंछा भी करती थी स्वेच्छा से। परेशान नहीं किया उसके बेटे ने, स्वेच्छा से। अगर अपने काम से काम रखो तो सुकून ज़्यादा मिलता है। हमारा काम था मंत्रों का न्यास करके सूर्य मंत्र देना, हम दे करके आ गए। अब वहाँ के पुजारी वहाँ की व्यवस्था संभाले, अपना काम हो गया, अपने काम से काम। ये सबसे पहले उपाय था सुखी रहने का। दूसरा उपाय है गुरु और प्रभु की आराधना। इससे ज्यादा सुख कभी नहीं मिलेगा। पंच परमेष्ठी की आराधना से अधिक सुख कभी नहीं मिलेगा। एक आराधना प्रभु का जिन बिंब स्थापित करके, एक आराधना स्थापित जिन बिंब की। वर्तमान में किए गए काम पता नहीं चलता, लेकिन जब फल देते हैं तब मालूम चलता है, तब मालूम चलता है। हनी बेटा, आज का छोटा सा काम, अच्छा काम आगे जाकर के बहुत बड़ा सुख दे सकता है, और आज की छोटी सी गलती आगे जाके बहुत बड़ा दुख भी दे सकती है। आपको सूत्र दे रहा हूं, विचार करना। मैं आपको अपना बताता हूं। मैं एक जगह बैठा था सभा में, सबसे आगे सफेद चादर बिछे थे। अपन वहां जाके बैठ गए। एक दादाजी कहते क्यों यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने कहा प्रवचन चलेंगे ना महाराज जी के, हमको क्या पता कि क्या चीज़ है, क्या सीन है। मैं 20-21 साल का था। बोले उठो पीछे जाके बैठो, यहाँ बोली लेने वाले पैसे वाले बैठेंगे। मैंने कहा जी दादाजी। मैं उठ करके थोड़ा पीछे बैठ गया। मैं 21 साल का था तब ये बात थी। 23 साल की उम्र में हम बन गए ब्रह्मचारी, 25 साल की उम्र में हम बन गए महाराज, और फिर वहीं पहुंचे। दादाजी ने लगाया चौका, हमने लगाया छक्का। मैं उनके यहां गया। राग द्वेष हो तो मुनि किस बात के, अपने कोई राग द्वेष नहीं। मैं पारस उनके घर गया, बढ़िया आहार किए। फिर बाद में मैंने पूछा दादाजी वो सफेद वाला फर्श याद है? बोले मतलब? मैंने कहा आपको कुछ याद दिलाता हूँ, आइए। मैंने कहा एक बार बड़ा पंचकर्म चल रहा था, आचार्य भगवान विद्यासागर जी आए थे, याद कीजिए, आप अध्यक्ष थे। बोले हाँ। मैंने कहा आगे सफेद चादर बिछी थी? बोले हाँ। मैंने आपने मुझे पीछे भगा दिया था कि बोली लेना है तो आगे बैठो। बोले महाराज जी क्षमा कर दो। मैंने कहा अगर वही भाव में आज रखे रहता तो आपका चौका खाली जाता और आपको नगर गौरव के आहार कराने का सौभाग्य मिला है। बोले हाँ गलती हो गई। मैंने कहा आगे से कभी गलती मत करना, छोटा भी हो तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्या पता कौन कब प्रधानमंत्री बन जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो बने, किसने सोचा था? ये लाइट डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट उनके यहाँ का ट्रांसफार्मर ठीक नहीं कर रहा था, हम मुख्यमंत्री बनती बिल्डिंग चेंज हो गई। वाह, देखो ऐसे ही होता है, डिपार्टमेंट आते ही अपार्टमेंट चेंज हो जाते हैं। मैंने उनको बताया, समझाया, अगर भावना सही होती तो काम हो जाता
उस समय की प्रीति आज और प्रीति देती। यद्यपि मैं उस बात को आपको शिक्षा के लिए बता रहा हूं, मेरे मन में कसाय होता तो मैं आज पढ़ाता ही नहीं। गुरु और प्रभु की आराधना सीखो, उनकी निंदा मत सीखना। साधु आपसे ज्यादा समझदार होते हैं, उनको पता है कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। उनकी आराधना करो, सुख के दिन जल्दी आएंगे। हमारे पास लोग आते, महाराज जी काम बन जाए, काम बन जाए। हम कहते हैं कि जो भगवान की आराधना नहीं करता उस जैन का काम कभी नहीं होना चाहिए। आप कोई ताली नहीं बजाएगा, सुनो ध्यान से। जो जैन होकर के मंदिर में पूजन अभिषेक नहीं करता, अगर स्टूडेंट है तो दिन में कम से कम 1 बार 2 बार दर्शन करने तो आए, भक्तांबर का कम से कम पाठ करे। नहीं करता है भगवान, उसका काम कभी नहीं बने, उसका कोई काम नहीं बने। क्यों? क्योंकि वो तो नाम का जैन है ना। और घर पर मंदिर हो जिसके यहाँ, उसके यहाँ धिक्कार है अगर पूजन अभिषेक नहीं करे तो। शुभम, तुमने आखिरी बार अभिषेक कब किया था? हाँ बताओ भैया, याद नहीं है? हनी, तुमने आखिरी बार अभिषेक कब किया था? हैं? पुणे में किया था। चिराग, तुमने आखिरी बार अभिषेक कब किया? परसों किया था। कहां पे? इंदौर में। वो तो पूर्णिमा के दिन। अपना अपना सोचना भैया। आपने आराधना की नहीं है, सुख के दिन आएंगे कैसे? सुख के दिन आएंगे कैसे? रोहित, आधा घंटे भगवान को दो, भगवान तुम्हारा संसार समाप्त कर देंगे। दियो तो पहले, दो तो, तब तो मिलेगा। मां, आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग जैन हो? पक्का? देव सास गुरु के भक्त हो? पक्का? होते तो आप सबके यहां चौका लगता आज। मुझे चौका नहीं लगवाना है, चौके तो लगे हैं। आपको समझा रहा हूं, डांट भी नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। अगर आप शुद्ध भोजन करते तो आज आपके यहां चौका लग रहा होता। कोई विषमता है वो बात अलग है, लेकिन विषमता बना लेते हो। एक बच्चे ने बोला अपनी माँ से, माँ अपन भी चौका लगाए ना, नगर में महाराज का चातुर्मास है। उसकी माँ कहती नहीं भैया, मैं इतनी जल्दी मेरे से नहीं उठते बनता। पति ने बोला कि गुरुदेव आए, सभी के यहाँ हो गए, अपने यहाँ बस रह गए, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं 8:30 बजे तक नहीं उठ पाऊंगी, इतनी जल्दी मुझसे नहीं उठा, मेरे को दिन भर लेजी लगता है, अनईजी लगता है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। तुमको गुरुओं की, प्रभु की आराधना के भाव नहीं हो रहे, तुम्हारे जीवन में सुख नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। मीत अभिषेक किया आज, कर लेते बेटा। कम से कम गुरुओं के पास अपन है जब तक, कम से कम तब तो घर पे कर लेते हो प्रतिदिन, जिस दिन छुट्टी रहती है। बहुत अच्छा। ऋषि नहीं कर पाते? अच्छा, उसमें एक बार खोजिए। माँ, आप लोगों में से कितने लोग जो प्रतिदिन पूजन करते हैं? अच्छा, कितने जो कभी कभार कर पाते हैं? अब मेरा प्रश्न है, क्यों नहीं कर पाते हैं? समय नहीं है क्या? है। 24 घंटे आपके पास हैं। अभी घर में कुछ बच्चे का एग्जाम हो या कोई बीमार हो, सुबह शांति धारा करने पहुंच जाओगे बोई लेने के लिए। उस दिन समय निकाल सकते हो जब कष्टों में, तो सुख के दिन में भी समय निकालो। चुल्लक जी दोहा सुनाओगे? सुख में सुमरन, दुख में सुमरन सब करें, और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए। अच्छे दिन चाहिए तो कुछ अच्छा पुरुषार्थ भी तो करो। हम सुबह 6:30 बजे से लगे, उसके बाद यहां पर आए हैं। सहज सागर जी, अपन तो सुबह 5:15 बजे से ही भक्तियां कर रहे हैं ना। अपन आ गए वहां पर बैठने वाले, हवन पूजन अभी कर रहे हैं। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं? जिन्होंने अधिक पुरुषार्थ किया है उनको चीजें अधिक मिलेंगी।
जिन्होंने अधिक पुरुषार्थ किया उनको चीजें अधिक मिलेंगी। चिराग एक बात बताता हूं, तुमको अगर कोई जीवन में निर्णय लेने में कंफ्यूजन हो, मैं तुमको बताता हूं, बेटा वो निर्णय ले लो और भगवान की आराधना में लग जाओ, पुण्य बढ़ेगा, सब बैलेंस हो जाएगा। बस निर्णय लेना कठिन है, रास्ते बड़े सरल हैं। तुम लोग हजारों किलोमीटर पैदल भी चल लेते हो, कुछ ना मिले धूप में भी चल लेते हो, हमको छाते पर तुम लोग धूप में चल लेते हो। इसका मतलब ताकत तो है, निर्णय नहीं है। क्षमता तो है, निर्णय नहीं है। अंकित पंडित जी, क्षमता तो है, राग का निर्णय करके बैठे हो, वैराग का निर्णय नहीं है। प्रभु गुरु की आराधना में बहुत ताकत है। मैं आपको अपना बताता हूं, 1 मिनट के लिए सोचो, आप जितने लोग यहां बैठे हैं, व्यापारी हो चाहे बच्चे हो, सब अपने करियर के लिए भाग रहे हैं। एक अच्छी जॉब मिल जाए, एक अच्छा व्यापार सेट हो जाए, सही है ना? व्यापार जम जाए, उसके बाद कोई बोले कि व्यापार बदल दो, बदलोगे? बदलोगे? नहीं बदलोगे। एकदम 100% आपका बिजनेस सेट हो जाए, लाख रुपए दिन की इनकम हो जाए, और फिर कोई बोले अरे बिजनेस चेंज कर लो, और आपको पता है कि आने वाले 10 साल 25 साल तुम्हारा राज चलेगा, बदलोगे? क्योंकि सेटल्ड हो गए ना, सही है ना? आप सोचो मुनि बनने का निर्णय कितना कठिन है। अब प्रमेश सागर जी, पढ़ाई लिखाई हो गई, नौकरी लग गई, पैसा कमाने लगे, फिर निर्णय लिया नहीं अपन स्ट्रीम चेंज करेंगे, अपन मुनि बनेंगे, फिर से नींव से चालू, आ आ ई ऊ से चालू किया है हमने भी। याद करो सहसा छुल्लक जी, सुख के दिन थे, अब ऐश के दिन थे, आप घर छोड़ के आ गए यहाँ दुखी होने के लिए। कह रहे आपकी कृपा। सुनो, जब कुछ नहीं था तब आप भोपाल आए थे, जब राजा बन गए तब आप फिर छुल्लक जी बन गए, जब आप नाती पोते हो गए, अब सुख के दिन भोगने के आए थे, और आपने अब घर छोड़ा है, फिर से नींव से चालू करना है, फर्स्ट स्टेप। कितना कठिन है, कोर्स भी अलग है, कुछ जानते ही नहीं इसके बारे में। लेकिन बात तो तब है कि तुम्हारी आराधना में, गुरु की आराधना में, प्रभु की आराधना में तुम्हारे पुरुषार्थ में कमी ना हो, उस फील्ड में भी टॉप करके दिखा। कठिन है। अब प्रमेश सागर जी 15-20 साल तो संभालने में लग जाते हैं। रोहित, हमने 10 साल व्यापार किया है, 8 से 10 साल हमने व्यापार किया है, और हमको मुनि बने 12 साल हो गए। अभी हमारी उम्र ही 38 साल की है, लेकिन हमने प्रभु की आराधना बंद नहीं करी, और जो कुछ भी है हमारे पास आज, वो गुरु और प्रभु की आराधना का ही फल है। अपने को तो कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। भक्तांबर के 44 श्लोक याद थे, और द्रव्य संग्रह के कुछ श्लोक याद थे। दीक्षा के पहले तक कुछ कुछ और ग्रंथ याद थे। जब संघ में आए थे तो मुझे इतना पता था कि सफेद पानी फिर पीला पानी, 3 लौंग छांट के रखना है ऊपर, फिर सफेद चावल, पीला चावल, सफेद चिटक, पीली चिटक, लौंग तोड़ के चढ़ा दो, एक बादाम, सबको मिलाकर के अर्घ, हो गई पूजा। क्यों करते मुझे पता ही नहीं था। और जन्म जरा मृत्यु विनाश न है, जलम निर्पामति स्वाहा, वो और कहीं नहीं बोल सकते, यही बोलना है। जन्म जरा मृत्यु विनाश न है, अर्घम निर्पामति नहीं बोल सकते हो, पाप लग जाएगा। ये रूटीन की पूजा। जब मुनि बने, ब्रह्मचारी बने, तब ज्ञान हुआ चीजों का कि चीजें क्या कैसी होती हैं। लेकिन जो कुछ भी मिला है वो गुरु और प्रभु की आराधना से है। मुझे तो ये लगता है छुल्लक जी, दुनिया में भी 4 ही लोग सबसे ज्यादा सुखी है, वो अपन 4 हैं। हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहे, बोले आप इतने सारे महाराज और हैं भारत में, उनका क्या। मैं तो अपनी अपेक्षा से कह रहा हूं, मुझे अनंत सुख की प्राप्ति जल्दी होगी, क्योंकि मैं आज सुख में हूं। परस्पर में प्रीति का व्यवहार, परस्पर में आनंद के क्षण, सेवा का भाव, इससे बड़ा क्या है।
इसलिए दूसरा उपाय सुखी रहने का, गुरु और प्रभु की आराधना। चीजें चल के आएंगी आपके पास, धीरज रखना। भगवान की और गुरु की आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। चीजें आपके पास घर चल के आएंगी। बोलो अतिशय, चीजें अच्छी होती कि नहीं? बस बेटा धीरज रखना, आराधना करते रहना, सब होगा। अपनी वृद्धि की आराधना करना, किसी की हिरास की आप बातें मत करना संजय भाई। नहीं तो अपन बोले कि भाई हमारी दुकान चले और पड़ोसी की बंद हो जाए, हमारे पेट्रोल पंप में बहुत चले और पड़ोसी के पेट्रोल पंप में आग लग जाए। नहीं, ये आराधना का फल नहीं मिलेगा। आराधना, आराधना। दूसरा उपाय किसका? सुखी रहने का। तीसरा उपाय, आय से ज्यादा व्यय नहीं करना। जितना आप कमाते हो उससे ज्यादा खर्चा कभी नहीं करना। कमाई हुई धन संपत्ति का 25% से ज्यादा व्यय मत करना, खर्च मत करना। दान की बात नहीं कर रहा हूं। कमाई हुई संपत्ति का 25% जो हिस्सा है उससे ज्यादा व्यय मत करना। आपने 100 रुपए कमाए, उसके 4 भाग कर लो। 25% अपने लिए, 25% परिवार के लिए और अतिथि संविभाग के लिए, 25% दान के लिए। कितने लोग निकालते हैं? 25% दान के लिए। गवर्नमेंट भी कहती कि आपने जो कमाया उसकी चैरिटी करना चाहिए। ये जैन सिद्धांत गवर्नमेंट को पता है और आपको नहीं पता। अगर आप 25% दान करने का नियम ले लो, आप देखना आपके यहाँ कैसे धन की वृद्धि होती है। नहीं तो आज के दिन ट्राई कर लो बस। जितने लोग दुकान जाएं, सिर्फ आज का नियम लेकर के देखना रोहित, आज का, कि आज जो मेरी कमाई होगी उसका मैं 25% दान कर दूंगा। निकाल के अलग रख देना, जहां तुम्हें जब करना हो करते रहना। आज जो कमाई होगी उसका 25% दान करूंगा, फिर अगले दिन देखना कितनी होती है। लेकिन दान करने के लिए नहीं, ज्यादा दान करूं, ज्यादा कमाऊं, इस भाव से नहीं। मैं जो कमाऊंगा उसका दान करूं।